जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिया व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती है। यह एक निर्जला व्रत है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जीतिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे और उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं भी वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुख हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ दौम्या के पास गई और उसने दौम्या से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। दौम्या बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत बहान का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांवों के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का जतन करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। जय देकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शेप्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप जहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। दौम्या ऋषि ने उन स्त्रियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर संभ्या अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए।
जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने जहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग्या, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे। जाने सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। दौम्या द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज दौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और प्रवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी छ्यारन को बतलाया। इसके बाद पिप्पल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष की होते में बैठकर छ्यारन ने भी व्रत को किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पिप्पल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। छ्यारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छावर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौं का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें छ्यारन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गारपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पुनर्जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। जय सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता जानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम छ्यारन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था,
इसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहती है कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने जो दिव्य व्रत बतलाया है, स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जय व्रत अवश्य करे। प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय। अब आइए दोस्तों श्रवण करते हैं जीतिया व्रत कथा की दूसरी पौराणिक कथा, चील और स्यारिन की। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नामक का नगर था। वहां के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक स्यारन भी रहती थी। चील और स्यारन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जीते व्रत करते देखकर चील और स्यारी ने जय व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर स्यारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस स्यारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वही स्यारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने स्यारिन से कहा, हे स्यारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब स्यारी ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियां कटकट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। जय सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन स्यारी सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है और चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसीलिए उसके बच्चे दीर्घ आयु हो गए और वहां पर स्यारी ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा ली थी, तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन और स्यारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलयकेतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हुई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों से सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में ढक कर रख दिया। जय देकर भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को दड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वह 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर बजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से जो सारी बातें बताई। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्ध अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को
प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो स्यारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमुत भगवान की पूजा की और ज्योतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जय जीमुत भगवान की जय। जय हो जितिया माई की। दोस्तों, अब श्रवण करते हैं जितिया व्रत की एक और पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थित शिवजी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र की मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे मेरे प्रिय गणों, आज तुम सब ने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती है। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिए। तब समस्त शिवगण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए जीमुत भगवान की जय। जितिया माई की जय। दो बहनें थी, एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला को 2 पुत्र थे और सुमंगला के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों मिलकर जितिया का व्रत रखती है। मंगला सुमंगला के घर में काम कर रही थी। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर जो चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी। फिर मंगला साग को चुनती है और पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब मंगला ने सुमंगला के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुर्दी और साग का डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाए और खुद भी खाया। उसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो मंगला पूछती है कौन है। तब बुढ़िया माई बोलती है बेटा हम हैं। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है अम्मा आप कौन है और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप जहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया माई बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएगी? तो बुढ़िया माई कहती है हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दे दूंगी तो मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल वाला साग लाती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माई बोलती है बेटा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे
दृढ़ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर दीजिए। बुढ़िया माई पूछती है, बेटा बरबर करे या छरछर करे? मंगला नींद में थी तो वह कहती है, माताजी बरबर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो मंगला कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है, मंगला तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दृढ़ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। जय देखकर मंगला बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत महान भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया, अब मंगला धनवान हो गई थी। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपना व्रत पूरा करती है और अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है? तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं है और तुम्हारी माँ सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ जरूर ही नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वह थोड़ा सा इससे चिपक जाए। बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है और मंगला जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने आ जाता है तो सुमंगला उसको उल्ट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बताती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जीते का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जीते के दिन चावल फटकर साफ चावल फेंक देती और खुर्दी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाई। पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती है। सुमंगला उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी जो दोगी मैं खा लूंगी। सुमंगला बूढ़ी अम्माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दृढ़ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुमंगला कहती है, वही कोने में कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, बरबर करे या छरछर? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता और मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोली, माँ छरछर कीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुमंगला कहती है, मेरे सर में साफ कीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। जय देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, बरबर या छरछर? तो सुमंगला कहती है, मैं तो छरछर बोली थी,
तो मंगला कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर पर जीमूत वाहन भगवान वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने उसे फल पाया। प्रेम से बोले, जय हो जितिया माता की। हे जीमूत बहान भगवान, जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उसी प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। बोलिए जीमूत बहान भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।